और अब बात करेंगे केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर आमेर विधानसभा क्षेत्र के इलाके में जनसंपर्क कर रहे हैं। आप देख रहे हैं टीवी के ऊपर, अब कल ही उनके कांग्रेस के कोई मुख्य थे विदेश के अंदर, विदेश के कांग्रेस के चीफ थे, वो कहते हैं कि आपने जो हवाई हमला पाकिस्तान पे करा उससे भारत की नाक कट गई। देखिए मतलब राजनीति का स्तर कितना नीचे ले गए हैं कि सेना जो हर हिंदुस्तानी की रक्षा करती है, अब हिंदुस्तान की सेना है, उसके ऊपर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। अब आतंक की जड़ के ऊपर हमला करते हैं ताकि आतंक खत्म हो। आतंकी देश से जो आतंक को बढ़ाता है उससे बातचीत नहीं करें, स्पष्ट नीति। हमने भ्रष्टाचार के ऊपर वार करा, बेनामी प्रॉपर्टी। आप कहीं जमीन खरीदने जाओ, प्रॉपर्टी के भाव ऊंचे ही ऊंचे, खरीद उसका मालिक कौन पता नहीं। ये बेनामी प्रॉपर्टी, ये साधन, ये पैसा किसका है? ये सारा देश का पैसा है जो गरीबों तक, किसानों तक, नौजवानों तक जाना चाहिए लेकिन नहीं जाता। हर लेवल पर घोटाले होते थे, सबसे ऊपर के लेवल पे तो करोड़ों, हजारों करोड़ों के घोटाले होते थे। ये अब घोटालों से निजात मिल गई है। अब मजबूत सरकार देश के पास है। जब मन साफ हो, जब हम साफ हो, ईमानदार हो, तो हमारा प्रधानमंत्री भी साफ और ईमानदार होना चाहिए, और ये भारत ने करके दिखा दिया। आपने 2014 में इतिहास रचा, आप सभी मतदाताओं ने। क्या इतिहास था? 2014 में आपने 30 साल बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार आपने चुनकर केंद्र में भेजी। तो जब आपने इतिहास रचा तो चुनिंदा प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले 5 साल में काम करने का एक नया इतिहास रचा। अब हर व्यक्ति ये जानता है कि बेईमानों की नहीं चलने वाली, घोटाले वालों की नहीं चलने वाली, देश के तोड़ने वालों की नहीं चलने वाली। जब बात देश की हो तो हम सबकी जात एक ही है, वो है भारतीय। हम सबका मजहब भी एक है, वो है हिंदुस्तानी, और हम सबकी मां सिर्फ एक है, वो है भारत माता। उसी की रक्षा के लिए, उसी को मजबूत करने के लिए हम अपना समर्पण भाव से काम करते हैं। पिछले 5 साल में क्या बदला मुझे बताइए? भारत भी वही, भारतीय भी वही, भारत की सेना भी वही, लेकिन भारत को देखने का नजरिया पूरे विश्व में बदला ही नहीं बदला। पूरे विश्व के अंदर नजरिया बदल गया, क्योंकि जो इतनी बड़ी ताकत है भारत के युवाओं को जो प्रतिनिधित्व कर रही है, वो चेहरा मजबूत था, वो अपना पक्ष मजबूती से रखता है। इसीलिए भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर पिछले 5 साल में बदला। आज पूरा विश्व सम्मान करता है, आर्थिक शक्ति मानता है भारत को। और वही आर्थिक शक्ति कैसे बनेगी? जब भारत का हर व्यक्ति उस शक्ति में अपना योगदान दे। होता है ना, कार को एक जना धकेल रहा हो तो कार की क्या गति होगी? 50 लोग लग जाए तो कार में 50 किलोमीटर से ही धकेल देंगे, हो सकता नहीं हो सकता। जब हर व्यक्ति को सरकार ताकत देती है तो अपने आप उसकी ताकत भारत की ताकत में मिल जाती है। तो महिलाओं का सोचा, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था करी, उनके लिए गैस के चूल्हों की व्यवस्था करी। गरीब जो मरीज होते हैं उनका सोचा, उनके लिए आयुष्मान भारत की योजना करी। भारत के मान सम्मान का सोचा कि भारत का मान सम्मान पूरे विश्व के अंदर हो। आतंक को जवाब किस तरह से देना है, इसके अंदर बदलाव लेकर आए। किस तरह से बैंक के दरवाजे आज हर इंसान के लिए खुल जाए, इसका सोचा। नहीं तो बैंक के दरवाजे बंद रखते थे, साधारण व्यक्तियों को अंदर घुसने तक नहीं देते थे। वो ये देखते थे कि अब मेरा एसी का कनेक्शन कौन, एसी की बिजली का खर्चा कौन देगा, मेरा बिजली का खर्चा कौन देगा। ये अगर गरीब व्यक्ति बैंक के अंदर आ जाएगा तो ये तो हमसे ही पैसे लेगा, हमारे को तो पैसे देगा नहीं। और बैंक के दरवाजे किसके लिए खोले हुए थे? जो करोड़पति थे वो लोन लेते थे, और लोन के ऊपर फिर लोन लेते थे, और देने वाले होते थे कांग्रेस वाले। फोन बैंकिंग होती थी इनकी, फोन करा इसको लोन दे देना। आज मोदी जी की सरकार है, इसीलिए ये भगोड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हमारे छाती के ऊपर अभी भी मुंह दलते हैं सारे के सारे। जो मोदी जी की सरकार है उसमें भगोड़े हुए हैं डर के मारे, और उसके बावजूद भी इनको पकड़ पकड़ के लाया जा रहा है। देश के दुश्मन, चाहे आर्थिक व्यवस्था के दुश्मन हो या देश की सुरक्षा के दुश्मन हो, उसको ये देश नहीं छोड़ेगा, ढूंढ ढूंढ के मारेगा और वापस लेकर आएगा। और उसके लिए ताकत आप सबको, जब हर व्यक्ति की ताकत जुड़ जाती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत बढ़ जाती है। आप मुझे बताइए, मोदी जी किसी एक जाति के लिए काम करते हैं क्या? किसी एक वर्ग के लिए काम करते हैं क्या?
सबके लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार को दरकिनार करके काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? जब वो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं तो आप सब उनकी ताकत में ताकत बढ़ाने के लिए तैयार हो गया? आप सब ताकत बढ़ाने के लिए तैयार हो गए, तभी प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत मिलेगी। बोलिए, हाथ खड़े करके तैयार हो? बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बता दें आपको कि जिस तरह से राजवर्धन सिंह राठौर यहाँ जनसभाएं कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और साथ ही मोदी सरकार की जो उपलब्धियां उसके बारे में भी बता रहे थे कि मोदी सरकार जो है वो सिर्फ जातिकरण के लिए काम नहीं करती है, वो हर लोगों के लिए काम करती है, हर वर्ग के लिए काम करती है। और जिस तरह से अब मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर को टिकट मिलने के बाद अब जिस तरह से चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो चुका है, क्योंकि समय बहुत कम है, चुनौतियां बहुत है और मोदी सरकार को यानी कि मोदी सरकार को मजबूत बनाना, उसको लेकर लगातार यहाँ पे चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। दरअसल मोदी है तो मुमकिन है, इस तर्ज पे भी यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार के जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। ये देश का 2019 का चुनाव, ये चुनाव नहीं, ये अच्छाई और बुराई के बीच का जंग है। जिस तरह से हम दशहरा मनाते हैं और हम हर साल याद करते हैं कि अच्छाई और बुराई का युद्ध हमारे जीवन में हमेशा जारी रहता है, निरंतर चलता रहता है। हम किसकी तरफ हों ये हमें सोचना है और अच्छाई की तरफ होकर अच्छाई को जीत दिलाना। ये चुनाव अगले 5 साल की राजनीति तय नहीं करेगा, ये अगले 50 साल जो भारत की दिशा होगी उसको तय कर देगा। आज गांव-गांव तक मजबूती आ रही है, गांव-गांव तक देश के साधन पहुंच रहे हैं। आज हर वर्ग के बारे में सोचा जा रहा है और अधिकारियों से काम कराया जा रहा है, उनको प्रेरित करके काम कराया जा रहा है। आज देश विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। ये पिछले 5 साल में जो काम हुआ है वो पिछले 50 साल जब इनकी 4 पीढ़ियां राज करती थी तब तक नहीं हुआ। आज हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी ताकत जब 5 साल में हमने दिखा दी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आप सोचिए कि आप जब मजबूती देंगे और अगले 5 साल का और समय मिलेगा तो भारत को कितनी मजबूती मिलेगी। सर, आप अपने संबोधन में जो है ये फोकस कर रहे हैं कि लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करें, उस पर क्या? देखिए, जब एक जवान देश के लिए लड़ता है तो किसी जाति विशेष के लिए नहीं लड़ता। आप उन 5 शहीदों के नाम जरा याद करिए जो अभी पुलवामा के हमले में शहीद हुए राजस्थान के। एक लांबा था, एक जाट था, एक गुज्जर था, एक मीणा था, एक सिंह था, राम था। अलग अलग जातियों के, लेकिन सबने भारत माँ के लिए कुर्बानी दी। हम बढ़ जाएंगे तो हमारी गिनती कितनी होगी? पूरे देश में हम जातियों को बांट लीजिए जरा और सोचिए कितने होंगे। कोई 5 करोड़ होगा, कोई 4 करोड़ होगा, कोई 10 करोड़ होगा। हमारे दुश्मन 25 करोड़ पाकिस्तान, उसका सामना हम कैसे करेंगे? या भ्रष्टाचारी, उनका सामना हम कैसे करेंगे? ये भ्रष्टाचार जात देख के भ्रष्टाचार करता है क्या? ये मिलावट जो करते हैं वो जात देख के करते हैं। ये सब हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। और जब भारत देश का सवाल होता है, ये चुनाव भारत देश का है, ये कोई नाली का चुनाव नहीं है, कोई छोटी सड़क का चुनाव नहीं है, पूरे देश का चुनाव है। और बड़ी अर्थव्यवस्था का, बड़े बड़े ढांचे जिस सुधरेंगे, हमारे युवाओं को आगे आने बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि जाति समीकरण के आधार पर काम नहीं किया जाता है, यहाँ सब मिलकर काम करेंगे तभी आतंकवाद का खात्मा हो सकता है।